पन्ना जिले के पवई जनपद पंचायत के पीछे 460 ट्रक से ट्रैक्टर में पलटी भरी और इसी के चलते धान की बोरियों में एसडीएम ने धरपकड़ कर कार्रवाई की। बता दें, धान ट्रैक्टर के माध्यम से खरीद केंद्र पवई जा रही विदित हो रह चुकी पिछले करीब 1 महीने से लगातार हजारों कुंटल उत्तर प्रदेश से आयात कर हजारों कुंटल अवैध धान की प्रशासन नाक के नोक के नीचे पवई के समूह के द्वारा संचालित केंद्रों में पहुंच चुकी। तो वहीं ये खेल विगत 1 महीने से लगातार चल रहा है, जिसको लेकर के एसडीएम ने धान का ट्रक पकड़ा है और ट्रैक्टर में हो रहा था अनलोड। इस तरह की जानकारी भी मिली। अलीगढ़ के स्वर्ण जयंती नगर स्थित स्वर्ण शाखा पार्क में स्वर्ण शाखा के द्वारा स्वराज का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें फौजी भाइयों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी डॉक्टर कृष्ण सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वर्ण शाखा नगर कार्यवाह प्रदीप पांडे और शैलेश वार्ष्णेय के द्वारा आयोजन का संचालन किया गया। कार्यक्रम संयोजक रवि वार्ष्णेय और सह संयोजक अरुण रघुवंशी रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज वंदन मंच के संस्थापक गिरिराज बाबा समेत कार्यकर्ता राष्ट्र रक्षा फाउंडेशन के मातृ शक्ति और विधायक अनिल पराशर भी मौजूद रहे। मुख्य वक्ता ज्ञानेंद्र मिश्रा के द्वारा संबोधन भी दिया गया। उन्होंने बताया कि आज हम स्वराज का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस महोत्सव के द्वारा हम अपने फौजी भाइयों को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा हम सभी सुरक्षित और हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि सलमान खान और शाहरुख खान हमारे सुपर हीरो नहीं है। हमारे सुपर हीरो हमारे फौजी भाई और भगत सिंह जैसे देशभक्त हैं। हमें ये भी बताना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह कौन थे, वीर शिवाजी कौन थे, तभी वे अपने सुपर हीरो को समझेंगे। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के सभी बच्चों को राष्ट्र के लिए शहीद हो गए थे और इसको भी याद किया। विधानसभा चुनाव को लेकर आज एमएम पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जेपी पैलेस में बैठक का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष निशाद अली की अगुवाई में बैठक का चुनाव को लेकर समीक्षा की गई और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर जिले की तरफ से तैयारियां जोरों पर है। वहीं आपको बता दें, नाइके के 3 विधानसभा से अभी तक प्रत्याशियों के नाम नामित किए गए हैं, जिसमें बांसई डुमरियागंज से प्रत्याशियों के नाम भेजे गए, जिसमें बांसई से 2 और डुमरियागंज से एक प्रत्याशी का नाम शामिल है। बांसई विधानसभा से पार्टी के लिए सुनील यादव अपना नाम प्रस्तावित किया है। तो इसमें वार्ता करते हुए जानकारी मिली कि कोई भी पार्टी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करती है तो पार्टी की नीतियां सही और देश हित में होनी चाहिए। जिले के बांसई विधानसभा से सपा और भाजपा भी मैदान में है और एमएम पार्टी के बांसई से चुनाव लड़ने में कई चुनौती है, लेकिन व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। मैदान में कई पार्टी अपना जोर आजमाइश करते हैं, जीतता वही है जिसको जनता चुनती है और इस बार जनता बदलाव चाहती है और जनता के प्रति पूरी ईमानदारी और लगन से कार्य करेगी। जीतेंगे पार्टी के जिलाध्यक्ष ने पार्टी के कई पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर उनके पद को ऊपर उठाने के साथ ही नई जिम्मेदारी भी दी और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के नगर निगम के परिधि में बैरौला जाफराबाद के इलाके में मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह त्रस्त जनता ने कांग्रेस नेता आगा यूनुस को अपनी व्यथा सुनाई और मौके पर बुलाया। बता दें, आगा यूनुस जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस जरीना आगा ने ही यहीं दयनीय स्थिति देखी। आगा यूनुस नगर निगम मेयर और जनप्रतिनिधियों पर जमकर बरसी। कांग्रेस नेता आगा यूनुस के नेतृत्व में महिला जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में जनता के साथ पूरे मोहल्ले में सड़कों की नगर निगम और स्मार्ट सिटी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। आगा यूनुस ने कहा कि इस इलाके में सड़क नाली तक नहीं, न कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था है, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं। जरीना आगा ने कहा कि इलाके में बदबू से लोग परेशान हैं और दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के नाम पर ढोल पीटकर जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 दिन में यहाँ सड़क नाली अगर नहीं बनाई जाती है तो कूड़े उठाए नहीं जाते हैं तो आने वाले दिनों में निगम का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। खबर बलरामपुर से है, जहां उतरौला विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हसीब खान का क्षेत्र में भ्रमण लगातार जारी है। बता दें, सपा जनवादी पार्टी के सोशलिस्ट के गठबंधन के संभावित प्रत्याशी जनवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है हसीब खान, जो कि लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं। उतरौला विधानसभा क्षेत्र के बरमभारी गांव में हसीब खान ने अपनी जनसभा की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर बरसे और किसानों की आय अब तक दोगुनी नहीं होने की बात कही। तो वहीं इसी के साथ ही हसीब खान ने कहा कि मोदी जी के पास काला धन की जो लिस्ट थी वह अब गायब हो चुकी है और वहीं बाबा रामदेव के पास काला धन की जो लिस्ट थी वह भी अब गायब हो चुकी है। चाय और गाय के चक्कर में आवारा पशु किसानों की फसल को खा जाते हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी की गठबंधन का वोट देने की अपील की। हसीब खान ने कहा कि सपा की सरकार आई तो उतरौला में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराला विधानसभा में युवाओं के लिए स्टेडियम बनाने की बात भी कही गई। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली के दौरान बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या मंडल के 3 विधानसभा उम्मीदवारों की घोषणा की। सुल्तानपुर लम्हुआ से उदराज वर्मा, पंकज अमेठी से रागिनी तिवारी, सुल्तानपुर शहर से डॉक्टर DS मिश्रा उम्मीदवार घोषित किए गए। मिल्कीपुर विधानसभा के सर्वोदय इंटर कॉलेज में चुनावी रैली के दौरान सतीश मिश्रा ने भगवान राम को छोड़कर सीता पर सियासत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जब भाजपा वाले भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं तो राम का नाम तो लेते हैं लेकिन माता सीता को भूल जाते हैं। धर्म पर आस्था रखने वाले सभी जानते हैं कि बिना सीता के भगवान राम पूर्ण नहीं। सीता है तभी राम है, राधा बिना कृष्ण भी नहीं। जैसे पार्वती के बिना शिव नहीं और सीता पार्वती व राधा को लेकर महिलाओं पर सतीश मिश्रा ने बयान दिया। भाजपा महिलाओं को लेकर सोच अलग है और जब हम आए अयोध्या में तो हमने रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन और आशीर्वाद दिया। बसपा की रैली में पूरे प्रदेश में जन सैलाब हो रहा। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने का दावा भी किया गया। बता दें, अयोध्या मंडल में सभी मजबूत प्रत्याशी को उतारने की बात बसपा की ओर से की गई तो वहीं 25 सीटें जिसमें 6 सीटें सुरक्षित होने का दावा भी बसपा की ओर से किया गया। समाजवादी पार्टी लोहिया सम्मेलन और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अयोध्या के देवकाली स्थित अश्विनीपुरम कॉलोनी में सुभद्रा एकेडमी परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव प्रसाद यादव, विशिष्ट अतिथि मौलाना इरफान कादरी, मौलाना मुख्तरुल हसन बगदादी, सपा के पूर्व राज्यपाल तेज नारायण पांडे, पवन मीसम, कमर रायनी शामिल रहे। कार्यक्रम के आयोजक सपा की यूथ ब्रिगेड राष्ट्रीय सचिव विजय नारायण यादव, नगर निगम पार्षद जगत नारायण यादव के नेतृत्व में कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। करीब 300 लोगों को कंबल वितरण के साथ ही मास्क, सैनिटाइजर भी दिए गए। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पार्षद कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आयोजक जगत नारायण ने कहा कि निरंतर 8 वर्षों से कंबल वितरण का कार्यक्रम चला रहा है तो वहीं सर्दी ज्यादा होने पर गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरण किया जाता है और इससे वर्ष भी कंबल वितरण किया जा रहा है, जिसमें गरीब असहाय 300 लोगों को समाजवादी पार्षद जगत नारायण व उनके बेटे भाई विजय नारायण की तरफ से वितरण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध असलहा और अवैध शराब चेकिंग और बरामदगी अभियान में थाना अध्यक्ष थाना शेरगढ़ के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम जंगावली में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा गया। मौके से भारी मात्रा में बने असलहा व अध बने असलहा शस्त्र बनाने के उपकरणों समेत एक नफर अभियुक्त सोनू पुत्र दयाराम निवासी मनसा टीरा थाना हाईवे जनपद मथुरा को ग्राम जंगावली से जबरू के मकान के पीछे बनी पोखर के पास टी शेड के अंदर संचालित शस्त्र फैक्ट्री पे पकड़ा गया तो वहीं मुखबिर की सूचना पे पूरी कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस टीम के द्वारा नियमानुसार गिरफ्तारी और बरामदगी भी की गई और मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही मौके से एक व्यक्ति फरार हो गया। वहीं मौके से गिरफ्तार अभियुक्त सोनू पुरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह और जबरू दोनों साथ मिलकर जबरू के मकान में गैर वक्त बैठकर हथियार बनाने, बिगड़े हुए हथियारों की मरम्मत का काम करते हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर बहराइच NH 730 पर ट्रोला और कार की जोरदार टक्कर हो गई। ट्रोला और कार की भीषण टक्कर में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 2 महिला और एक बच्चे को मामूली चोटें आई है। बता दें, ट्रोला चालक ट्रोला छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे चकवा चौकी प्रभारी ने ट्रोला और शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं बता दें, थाना कोतवाली देहात के चकवा चौकी के समीप का पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने भारी तादाद में रामलीला मैदान उत्सव पैलेस में पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया। इस दौरान भारी संख्या में सर्व ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। ब्राह्मण महासंघ संपूर्ण भारत के जिला अध्यक्ष पंडित रामबाबू शर्मा ने बताया कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के उपलक्ष्य में सर्व ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में ब्राह्मण मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि हमारा यही उद्देश्य है कि सर्व ब्राह्मण समाज एकजुट होकर अपनी पहचान बनाए और ताकत बने ताकि देश में हो रही बुराइयों को खत्म किया जा सके। वहीं तहसील स्वार अध्यक्ष पंडित हरिओम शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज भारी संख्या में पिछड़ा जा रहा है और इसलिए ब्राह्मण समाज को एकजुट होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मण समाज को एकजुट होने का भी मंत्र। छात्र संघ स्थित मोमेंटम कोचिंग के द्वारा आयोजित M स्टार टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को जवाहर नवोदय विद्यालय सिद्धार्थ नगर में किया गया। M स्टार टैलेंट हंट प्रतियोगिता के 6वां संस्करण रहा। प्रतियोगिता में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों समेत प्रदेश से सटे बिहार के छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया।
सिद्धार्थनगर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में करीब 400 से अधिक छात्रों ने प्रतिभाग किया। सिद्धार्थ जनपद के अलावा ये परीक्षा गोरखपुर समेत बलिया, गोपालगंज, सिवान, बड़हलगंज, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज में आयोजित की गई। इन जिलों के कई विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर छात्र संघ चौहान स्थित मोमेंटम कोचिंग के शिक्षक पर्यवेक्षक के रूप में तैनात रहे। पर्यवेक्षकों की देखरेख में परीक्षा संपन्न कराई गई। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक भी कक्ष निरीक्षक के रूप में शामिल रहे। परीक्षा में कक्षा 5वीं से 12वीं की कक्षा के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को मोमेंटम कोचिंग के निदेशक संजीव कुमार ने बधाई दी। इसके साथ ही उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आपको बता दें 31 दिसंबर को परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे। मोमेंटम कोचिंग के द्वारा आयोजित एम स्टार टैलेंट हंट प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के परिणाम 31 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, जिसमें प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा के बाद परिणाम के लिए ज्यादा दिनों का इंतजार नहीं करना होगा। साथ ही परिणाम घोषित होने के 2 सप्ताह बाद 16 जनवरी को परीक्षा में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। परीक्षा एम स्टार टैलेंट हंट जो मोमेंटम की तरफ से आयोजित किया गया है, इस परीक्षा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर छात्रों का अनुभव कैसा रहा है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी गुप्ता है। ये पेपर बहुत हम लोग के लिए उपयोगी रहा, क्योंकि हम लोग को बाहर आगे चल के 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं। उसमें जो मार्किंग स्कीम रहती है, जिस तरह का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पैटर्न और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये हम लोग को इस पेपर के द्वारा एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे करना है आगे चल के। पेपर हमारे सिलेबस के हिसाब से था, जो टर्म 1 में हम लोग पढ़े हैं उसी हिसाब से था। मॉडरेट पेपर था, कुछ क्वेश्चंस ईजी थे, कुछ टफ भी थे, लेकिन हम लोग को मतलब एक आइडिया लग गया कि किस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। थैंक यू। खबर झारखंड से है, जहां समाज में मिलकर एक करने से होता है जन कल्याण। ये बयान अवधेश विद्यार्थी ने दिया। बता दें, झारखंड कानून विकास संघ पलामू इकाई का बैठक पांकी थाना क्षेत्र सगाली में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से कानून समाज को जन कल्याण व उत्थान हेतु सम्मेलन रखा गया, जो कि चर्चा मुख्य रूप से कानून जातीय जनगणना अगले माह तक पूरा कर जातीय चुनाव कराने पर भी विचार विमर्श किया गया। तो वहीं त्रिस्तरीय चुनाव समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिल सके, इस पर भी बैठक की गई और इसमें कहा गया कि जो सबसे ज्यादा सत्ता में भागीदारी होगा तभी समाज की हिस्सेदारी दिला पाए। वहीं इस मौके पर श्री हरिद्वार साव ने कहा कि कानून समाज के पुरुष महिला सभी लोगों को कृषि मजदूर छोटे बड़े सभी प्रकार के समाज में एकजुट होकर आगे बढ़ना है और समाज में शिक्षा का बढ़ावा मिले, इसके लिए वचनबद्ध भी है। बता दें, इस मौके पर उपस्थित कानून समाज के अध्यक्ष हरिद्वार साव, सचिव विपिन बिहारी प्रसाद, कोषाध्यक्ष मुंशी प्रसाद, परमेश्वर साहू, देवेंद्र साहू, विष्णु प्रसाद निराला, अखिलेश साहू, अशोक साहू समेत तमाम लोग मौजूद रहे। खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां कलयुगी बेटे ने रिश्ते को तार-तार कर दिया। 2 साथियों के साथ मिलकर अपने ही पिता की सिर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। बता दें, कलयुगी बेटे ने रिश्ते को तार-तार करते हुए अपने 2 साथियों के साथ मिलकर बीमा का क्लेम लेने के लिए अपने ही पिता के सिर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी, जिसका खुलासा रविवार शाम एएसपी बुगलाल मीणा ने किया। एएसपी मीणा ने बताया कि 24 दिसंबर की रात को डिग थाना कोतवाली प्रभारी सीआई राजेश मीणा रात्रिकालीन गश्त पर थे। इस दौरान लक्ष्मण मंदिर के पीछे दुकानों के आड़ में 3 व्यक्ति खड़े दिखाई दिए, जिसने एक बड़ा हथौड़ा मास्टर की जैसी चाबी के साथ लोहे की छड़ जैसी चीज चाबियां बरामद की गई। तीनों व्यक्ति, जिनमें कान्हा पुत्र अमर सिंह जाटव निवासी गांव फेंचरी थाना वृंदावन उत्तर प्रदेश, राजेश पुत्र मोहकम सिंह निवासी सहार ई कॉलोनी थाना सदर डिग, ब्रजेंद्र पूर्ण जाटव निवासी सहारई कॉलोनी डिग को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके तत्पश्चात 25 दिसंबर शनिवार को सुबह जरिए कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि दादवली पुलिया के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है, जिस पर सीओ प्रजापत, सीआई पाठक के साथ वे खुद मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, जहां मृतक की जेब से आधार कार्ड मिला, जिसमें मृतक की पहचान मोहकम सिंह पुत्र कारे जाटव निवासी सहारनई कॉलोनी थाना सदर डिग के रूप में हुई, जिस पर मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। लाश को कब्जे में लेकर चिकित्सा विभाग की मोर्चरी में रखा गया। इस दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि राजेश के द्वारा अपने पिता का करीब 40 लाख का बीमा कराया हुआ है। उसने बताया कि मृतक के सिर में आई चोटों और एक्सीडेंट के दौरान घसीटने के कई निशान मृतक के शरीर से नहीं मिले, जिस पर मामला संदिग्ध लगा, जिस पर मृतक के पुत्र राजेश के साथ 2 साथियों से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिस पर उन्होंने सिर में हथौड़ा मारकर हत्या करने का अपना जुल्म कबूला, जिस पर तीनों को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इस अवसर पर थाना अधिकारी पाठक, सीओ डिग प्रजापत के साथ अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।